का धन्यवाद हो। आज का दिन आपसे बात करने का मौका दिया प्रभु ने, हम आपका धन्यवाद करते। जब भी मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ तो हम कुछ न कुछ परमेश्वर का अद्भुत कार्य लेकर आता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इस तरीक़ा से किया है। और मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो जब भी हम यीशु मसीह में आके अभी 10-15 साल हो गया, तो 15 साल से भी अधिक हो गया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं बहुत मुसीबत में थी, बहुत दुख और निराशा में था और कर्जा में भी मैं बहुत था, और लोगों का साथ में ऐसे ही उतार चढ़ाव का साथ बात करते थे। कभी देने का वादा करते थे, कभी नहीं दे पाते थे। बहुत परेशान होते थे मैं। लेकिन मैं प्रार्थना भी करते थे, ऐसा ही प्रभु यीशु से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर आप मुझे मदद करो, सहायता करो, क्या करेगा, इन मुसीबत से मुझे बाहर निकालो। कर्जा बहुत थे, 20 लाख रुपया तक कर्जा थे, लेकिन इसमें से मुझे किसी भी तरीक़ा से बाहर निकालो। ऐसा मैं प्रार्थना तो करते थे। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि मैंने अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा, और मैं कभी उन्हें लज्जित नहीं करेगा, और कभी भी वो किसी का सामने सिर झुका कर चले, इस तरीक़ा से वो नहीं करेगा, ऐसा बोल के प्रभु का वचन कहता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब एक समय बहुत भारी मुसीबत फंस गई, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं, जब भी प्रार्थना भी करते थे, काम को भी जाते थे, और जाते समय सडनली एक आदमी मेरे को बीच में आया, डब्बा लेके टिफिन लेकर जा रहा था मैं। जाते समय बीच रास्ते में आया, आकर बोला, ओ भाई किधर जा रहा है? मैं बोला काम को जा रहा है। काम को जा रहा है क्या? ऐसा तुम काम को जाता है, तुम बहुत ये करता है, ऐसा नहीं चलेगा मेरे को, मेरा पैसा देकर तुम जाओ। बोला देखो, उसको मैं 40,000 रुपया देने का था। जब 40,000 रुपये देने का था और उस व्यक्ति से मैंने बात किया, मैं शाम को आके देगा, आप चिंता मत करो, मैं देखेगा। वो उसने मना करने लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम शाम को आके देने बोल के हमको कोई गारंटी नहीं, तुम अभी काम को मत जाओ, बोलकर मेरे हाथ में का टिफिन लिया और मुझे वापस घर में लेके आया। जब वापस उसने घर में लेके आकर मुझे घर में बैठाया, बोला कि जब तक तुम पैसा नहीं देता तब तक तुझे मैं जाने नहीं देगा। तो प्रश्न पड़ गया बहुत भारी। जब भारी प्रश्न पड़ गया तो मेरे को सोच में आ गया, मैं अभी क्या करेगा। तो वो व्यक्ति तो दरवाजे में बैठा और मुझको अंदर घर में बैठाया, और मुझे कुछ सूझा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं अभी। तो काम को तो जाने का था, काम तो हो गया, छुट्टी हो गया काम का, कि उस व्यक्ति को पैसा दे के जाने के लिए उसने मेरे को पकड़ के बैठा दिया। अभी मैं प्रार्थना करते थे, अभी क्या करने का। उस व्यक्ति को मैं सडनली अचानक मेरे मन में ऐसा गुस्सा आ गया उस व्यक्ति का बारे में। मैंने बोला, और एक आधा घंटा छोड़ के आके पैसा लेके जाओ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस व्यक्ति ने बोला आधा घंटे में वापस आएगा। मैं बोला हाँ लेके जाओ, ऐसा बोल के उसको बोलने के बाद वो चले गया, और चले जाने के बाद मेरे पास कुछ भी उपाय नहीं था, और एक पैसा भी मेरे पास नहीं है। जब मैं परमेश्वर का सामने अभी मैं बहुत निराश हो गया, और मेरे मन में ऐसा उदासी आ गया, तो क्या करेगा। तब मैं कुर्सी के ऊपर बैठकर ऐसा मुझे रोना आ गया, परमेश्वर क्या करने का। अभी ये आदमी तो मुझे बहुत सताया जा रहा है, पैसा दे के जाओ बोलता है, बोल के मुझे ये बोलना रहा। जब मैं इस तरीक़ा से जब भी मैं रोने आ गया, परमेश्वर प्रार्थना करने को शुरू किया, प्रभु मैं क्या करूं, अभी इसको पैसा दे के ही जाने का है, मेरे पास पैसा नहीं है। जब मैं एक 2 मिनट मेरे आंख में आंसू आया, बहुत दुख लगा, बहुत रोया मैंने, और 2 मिनट का बाद सडनली एक आदमी का याद आया मुझे। जब एक आदमी का मुझे याद आया, मेरे मन में विचार आया, चलो मैं सीधा कुर्सी से उठा और उठकर उस व्यक्ति का पास गया। व्यक्ति का पास जाके कुछ नहीं बोला मैंने उसको। मैंने बोला, वो बोला मुझे क्या क्यों आया भाई। मैं बोला मुझे पैसा चाहिए। वो बोला कितना। मैं बोला 40,000। और 40,000 बोलने के बाद इस व्यक्ति एक भी शब्द देखा नहीं, एक भी शब्द मुझे किया नहीं, और सीधा अलमारी अंदर गया, और अलमारी से 40,000 का बंडल था, और लाकर मेरे हाथ में दिया। उसको वापस पूछा तक भी नहीं है, तू कभी देगा, क्या इंटरेस्ट देगा, कैसा देगा, ऐसा कुछ भी पूछा नहीं है। बस उसने मेरे हाथ में पैसा रखा और बोल दिया ठीक है अब जाओ। मैं पैसा लेके आया, आकर बैठा। बैठने के बाद ये आदमी एक आधा घंटा छोड़ के वापस आए। ये आदमी आने के बाद मुझसे पूछने लगा, क्या पैसा है क्या, दे पैसा दे बोल के बोलने लगा। जब मैं पैसा दे बोलने के बाद में मेरे अंदर गुस्सा भी थे उसके बारे में, और मैं क्षमा चाहता हूँ परमेश्वर से। तो जब भी पैसा
उसका हाथ में रखा, पैसे 40,000 उसके हाथ में रखकर उसको बोला मैंने, जाओ भी 1 सेकंड भी इधर रुकने का नहीं, तुम्हारा पैसा तुमको मिल गया, अभी चले जाओ। ऐसा बोलने का बाद व्यक्ति ने बोला, वाह क्या आदमी है, घर में पैसा रखा है और मुझको बोलता है नहीं नहीं बोलकर तुमने ऐसा मेरे को सताने का था क्या, तो अच्छा है। ऐसा बोलकर उसने मेरे को बोलने लगा। मैं बोला एक शब्द बोलो मत, अभी तुम जाओ, पैसा मिल गया ना तुझे। ऐसा बोलने का बाद वो आदमी चले गया और मैं बाद में परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु आपने मुझे मदद किया, आप मुझे शर्मिंदा होने नहीं दिया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज तो आपने बचा लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को देना है प्रभु, आप इसमें से भी मुझे बाहर निकलने वाला है बोलकर मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद किया मैंने, और काम को तो नहीं गया वो दिन, काम छुट्टी हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, अपने बच्चों को कभी वो शर्मिंदा होने नहीं देता और कभी वो इसका सिर नीचे होने नहीं देता है। जो उस पर विश्वास करेगा, भजन संगीता में लिखा गया, अध्याय 34 में लिखा गया है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया वो जीवन की ज्योति पाया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने परमेश्वर का आभार मानता हूं कि आप देखिए, जब आपने एक बार विश्वास किया, एक बार परमेश्वर पर भरोसा रखा, लेकिन ऐसा कभी ना बोलिए मेरे लिए परमेश्वर है क्या नहीं है। वो तत्पर आपके साथ खड़ा रहता है, वो आपसे मुंह से आने का शब्द देखता रहता है, लेकिन आप उससे विनती करिए, आप उससे प्रार्थना करिए, हर मुसीबत में वो आपको साथ देता है। प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर का महिमा बढ़े। गॉड ब्लेस यू।